Hey guys, so today we are learning ratios and proportion and I'm going to help you in this because I want to revise it as well. तो मेरा भी revise होगा and I will help you also. So let's dive in. छः साल पहले डी की मदर का और बी का रेशियो 7:3 था. उसके बाद 8 साल के बाद तो अभी क्या है कि ये दोनों की जो डिफरेंस है यानी कि यहाँ पे 4 और यहाँ पे 3 ये सेम होना चाहिए था, मतलब डिफरेंस सेम होना चाहिए था. अब डिफरेंस सेम नहीं है तो हमें सेम करना पड़ेगा. तो यानी कि इसमें हम 3 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और इसमें हम 4 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे. तो ये हो जाएगा 21:9 और ये हो जाएगा 28:16. ठीक है. अब ये दोनों को हम चाहे डिफरेंस देखें 7 है, ये दोनों का डिफरेंस 7 है, तो जो हमारी 7 है उसकी वैल्यू ये प्लस और माइनस है तो ये ऐड ही होगा. वैसे भी ये ऐड ही होगा हमेशा. तो ये 8 6 14 यहाँ पे आएगा. तो ये 7 की वैल्यू 14 है तो 1 की वैल्यू 2 आ गई. 7 2 ज़ा 14. तो ये हमें बी की वैल्यू बतानी थी. तो ये बी की इधर है और ये बीज मदर है. तो ये 9 × 2 18 हो गया. लेकिन हमारा 18 आंसर नहीं है क्योंकि ये 6 ईयर्स अगो वाली बात चल रही है. तो हम ये 18 में +6 कर देंगे तो ये 24. ये आंसर है बी की एज का. ओके. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 7:9 और इफ़ 27 लीटर्स ऑफ वाटर इज एडेड तो रेशियो बिकम 7:12. तो आप देखेंगे कि अगर वाटर ऐड किया है तो वाटर का ही रेशियो चेंज हुआ है, मिल्क का जो रेशियो था वो सेम है. तो यानी कि जो इसमें डिफरेंस आया उसी की वैल्यू ये होगी. तो 3 की वैल्यू 27 है. तो पूछ रहा है कि मिल्क की कितनी वैल्यू है, यानी कि 7 की वैल्यू पूछ रहा है तो इंटू 7 कर देंगे. तो ये 9 9 7 ज़ा 63 आंसर. अभी आप देखेंगे कि हमने चेंज किया केवल वाटर में, तो इधर तो कोई चेंज नहीं आना चाहिए था मिल्क में, लेकिन इधर चेंज आया है. यानी कि अब हमें क्या करना पड़ेगा कि ये सब सेम करना पड़ेगा. मतलब कि सब सेम नहीं करना है, ये करना है कि हमारा जो मिल्क है इधर में और इधर में दोनों में बराबर होना चाहिए. तो नहीं है तो क्या करेंगे कि इसमें पूरे में 7 का इंटू कर देंगे और इसमें पूरे में 5 का इंटू कर देंगे. तो ये हो जाएगा 35:21 और 35:55. अभी सेम हो गया. ये मिल्क इधर सेम है, ये वाटर इधर है. तो ये जो डिफरेंस आ रहा है यही वैल्यू 68 की है जो ऐड कर रहे हैं. तो ये 34 की वैल्यू 68 है. तो क्वेश्चन में पूछ रहा है देन द अमाउंट ऑफ वाटर इन देन फाइंड द न्यू अमाउंट ऑफ वाटर इन द मिक्सचर. तो न्यू अमाउंट ऑफ वाटर यानी 55 की वैल्यू पूछ रहा है. तो 34 × 2 करेंगे तो 68 आएगा. ये 110 आंसर है. ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 5200 was divided among A, B, C in the ratio 1/3, 1/4 and 1/2 पर बाय मिस्टेक इसमें डिवाइड करना था, बट बाय मिस्टेक ये हो गया है 7:4:15 के रेशियो में. तो द अमाउंट रिसीव्ड बाय सी, जो एक्सेस अमाउंट था वो बताना है. ठीक है क्वेश्चन में. तो पहले तो ये रेशियो तोड़ना पड़ेगा. तो इसका 3 4 और 2 का एलसीएम 12 आएगा. तो ये 4 आ गया, ये 3 आ गया, ये 6 आ गया. ये रेशियो है. ये टोटल कितना हो रहा है और ये टोटल कितना हो रहा है 11 और ये 6 26 हो रहा है. तो इसमें हम 2 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे क्योंकि हम क्या है कि ए बी सी तो हमारी 3 वैल्यूज़ हैं. ये हम कैसे भी रेशियो बना ले ये इक्वल आना चाहिए, लेकिन इक्वल नहीं आ रहा था. हम इक्वल बना देंगे इसको मल्टीप्लाई करके. तो ये आ गया 8 6 और 12. और ये क्या है, ये सही वाला है और ये गलत वाला है जो गलत से डिवाइड हो गया था. ठीक है. तो अभी हमें ये सी का ही केवल एक्सेस बताना था. तो ये सी और क्या हमारे पास टोटल कितना था 5200. तो 5200 डिवाइडेड बाय इनका सबका टोटल कितना 26 आ रहा है ना, तो 26 कर देंगे. टोटल अपॉन टोटल इनटू हमें ये 3 की वैल्यू निकालनी है. तो 3 26 2 00 600 आंसर. क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे. नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अ सम ऑफ मनी वाज टू बी डिवाइडेड अमंग ए बी सी इन द रेशियो 1/4 1/6 एंड 1/3. बट बाय मिस्टेक ये इस रेशियो में डिवाइड होना था, बट बाय मिस्टेक इट वाज डिवाइडेड इन द रेशियो 7:8:12. ठीक है. तो हमें इसे सबसे पहले ब्रेक करना है. तो इसका एलसीएम हो जाएगा 12. तो ये 4 3 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12 ये आ गया. ठीक है. इसको ऐड करेंगे तो ये आ गया, इसको ऐड करेंगे तो 27 आ गया. इसमें हम 3 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे क्योंकि हमें दोनों को इक्वल करना है. तो ये हो गया 9:6:12 और ये 7:8:12. ठीक है. अभी क्या बोल रहा है कि इफ़ बी रिसीव्ड 200 एक्सेस देन फाइंड व्हाट मनी वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए बी सी. तो बोल रहा है कि बी को 200 रुपये एक्सेस मिले थे. तो 8 में 6 तो 2 2 की वैल्यू 200. हमें टोटल बताना है. टोटल हमारा 27 है. तो ये 2700 आंसर है
कि ABC जो है वो उनका इनकम का रेशियो दिया हुआ है 4:5:7, ठीक है, और जो उनका एक्सपेंडिचर है उसका रेशियो दिया हुआ है 5:4:6, ठीक। तो क्या है कि ये पूरी लाइन और ये पूरी लाइन एक डिफरेंट चीज़ें हैं, यानी कि ये 4x 5x और 7x है और ये 5y 4y और 6y है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ये पूरा एक में करना है कि ये पूरा एक हो जाए, तभी तो हमारे आंसर आएगा। तो क्या करेंगे कि हम इसका एक रेशियो बनाएंगे कि 4x माइनस 5y, यानी कि इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग। यही होता है ना, इनकम इज इक्वल टू जो हम खर्च करते हैं एक्सपेंडिचर और जो हम बचाते हैं, जो हम खर्च किए और जो हम बचाए मिला के वही हुआ जो हमने कमाया। तो इसीलिए जो हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए जो है वो सेव करता है 25% ऑफ हिज इनकम, यानी कि 4x का हम 25% निकालेंगे तो ये x आएगा, ठीक है। तो ये 4x माइनस 5y इज इक्वल टू x आ गया। हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये 3x इज इक्वल टू 5y हो गया, फिर x बाई वाई इज इक्वल टू 5/3 आ गया। अब जब ये आ गया तो हमारा पूरा इसका रेशियो का वो आ गया। तो यानी ABC इनकम एक्सपेंडिचर हम इसमें पूरे में इंटू कर देंगे, सब में x की जगह में 5 रख के, और इसमें पूरे में हम रख देंगे 3, ठीक है। तो 4 5 से 20, 5 5 से 25, 7 5 से 35 और इधर 5 3 से 15, 4 3 से 12, 6 3 से 18, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि जो C है वो सेव करता है 6800, ठीक है। तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग होता है, तो ये माइनस ये करेंगे तो ये 17, और जो 17 है इसकी वैल्यू 6800 दी हुई है, इतना सेव करता है C। तो वो बोल रहा है कि B की सेविंग बताओ, तो B की सेविंग हम बताएंगे इसको माइनस करके 13 की वैल्यू बतानी है, तो 17 4 से 68, 13 4 से 52, ये आंसर। देखिए क्वेश्चन में क्या था कि ABC है, उनका एक्सपेंडिचर दिया हुआ है कि 4 है, 9 है और 5 है, और उनका सेविंग दिया हुआ है, सेविंग ऑफ देयर इनकम दिया है। जो सेविंग है वो इनकम के बेसिस पे आ रहा है, सेविंग जैसे दिया है A का सेविंग है, ठीक है। तो बोल रहा है 20% ऑफ इनकम, इसका मतलब कि ये जो 100 है ये इनकम की वैल्यू है, ठीक है। तो और सेविंग 20 की वैल्यू है, तो ये, और फिर हम इसे कट भी कर देंगे 1/5। देखिए कि ये 1/5 आ गया, यानी कि ये जो हम 20% है हमारा A का सेविंग, ठीक है। तो 1 ये है और इनकम इसका 5 है, ठीक है। इसी तरह B का 25% है, यानी ये 1/4, तो ये 4 ये है इनकम और 1 है उसका सेविंग। इसी तरह से C का दिया हुआ है 1/6, 16.66% की वैल्यू 1/6 होती है, ये तो याद ही करना पड़ेगा। और ये इनकम 6 है और जो सेविंग है वो 1 है। तो आप देखेंगे कि वैल्यूज़ कैसे बैलेंस है। 6 में 1 माइनस करेंगे, यानी इनकम है ये, इनकम से सेविंग माइनस करेंगे तो एक्सपेंडिचर आना चाहिए। तो 6 में 1 गए तो 5 आया, ये सही है, ठीक है। 5 में 1 गए तो 4 आया, ये भी सही है। पर 4 में 1 गए तो 3 आना चाहिए था, पर 3 नहीं 9 आया है। तो ये 9 कैसे आया, इंटू 3 किया होगा हमने, है ना, 3 का 3 गुना किया तब तो ये आया। तो यहाँ पे भी हम 3 गुना कर देंगे, यहाँ पे भी 3 गुना कर देंगे, ठीक है। तो ये 12 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, और ये तो 9 पहले से है ही। तो अभी क्या बोल रहा है कि टोटल इनकम अगर दी हुई है 4600, तो ये और ये, यानी कि 5 + 12 + 6 की वैल्यू दी हुई है 23। तो 23 की वैल्यू अगर 4600 है, तो बोल रहा है कि B और C का डिफरेंस, इनकम का डिफरेंस, यानी कि 12 और 6 के बीच में 6 आ रहा है, तो 23 × 2 1200, ये आंसर है।